शक्ति का निरादर कभी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आद्य शंकराचार्य ने भी, जो शंकर के उपासक हैं, ऐसे आद्य शंकराचार्य ने भी एक बार शक्ति का तिरस्कार किया था। परिणाम क्या हुआ? मैं शक्ति से, अरे महाराज शरीर में ज्वर आ गया, बुखार आ गया, कमजोरी आ गई, भीतर अब शरीर उठ भी नहीं पा रहा, पड़े रहे, शक्ति से टकराने चल रहे थे। क्यों? मैंने तो शक्तिमान को पकड़ लिया है। शंकरस्य आचार्य शंकराचार्य है, मैंने तो शंकर को पकड़ लिया है, मैं शंकर का आचार्य, मैं शंकर हूं, शिवो हम। शिव शिव करने वाले शंकराचार्य जब शक्ति को चुनौती देते हैं कि मैं शक्ति से टकराऊंगा, देखता हूं शक्ति क्या करेगी, मैंने शिव को पकड़ रखा है। जब खंडन करने लगे शक्ति का और जाने वाले थे, शरीर में बुखार, कमजोरी, शरीर उठ ना पावे, दिन बीतते चले गए, शरीर और कमजोर होता चला गया। तब एक छोटी सी कन्या के रूप में भगवती आती हैं, बाबा उठ करके एक बार कम से कम छोरी आई है, कन्या आई है, उठ तो जा। शंकराचार्य कहते हैं शरीर में शक्ति नहीं है। अरे तू तो शिव का उपासक है, शक्ति से तेरा क्या लेना देना? भूखा हूं, कुछ बन नहीं पाया, मैं बनाए दूं? महाराज लेकर के बनाई खीर और शक्ति ने परोसी। उस खीर को पीने के बाद शरीर में थोड़ी शक्ति आई। शक्ति आई तो बैठने की शक्ति आई, बैठे। कहा कि तुम तो शक्ति से टकराने चले थे, तुम में तो इतनी शक्ति नहीं थी कि तुम अपने शरीर को उठा पाओ, भला शक्ति से टकराने चल पड़े थे। आद्य शंकराचार्य को होश आया। महाराज देवी क्षमापराधम स्तोत्र आद्य शंकराचार्य ने गान किया है। उसी श्लोकों में एक श्लोक की अंतिम पंक्ति है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, माता कुमाता नहीं होती। मां, और जो कहा कन्या को, भगवती देवी प्रकट होकर के सामने आ गई है। आद्य शंकराचार्य चरणों में गिर पड़े। शक्ति से कभी टकराने की चेष्टा मत करना। शक्ति के आगे शक्तिमान भी एकदम मूक हो जाता है। अरे वाणी है, ये बोलने की शक्ति ना हो, क्या बोल पाओगे? ये मूकम करोति वाचालम, जो मूक माने गूंगे को भी बोलने की चेतना देती है, तो वही तो शक्ति है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़े को भी पहाड़ पार करा दे, ये शक्ति ही तो है। यत् कृपा तमहम वंदे, भगवान की शक्ति तो देखो। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, ये तो शक्ति का अनादर कभी ना कर। और हमारे ब्रज में श्री किशोरी जी हमारे ब्रज की नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी। 5 देवियों का वर्णन देवी भागवत में आता है। श्री राधा भी पंच प्रकृति है। महाराज मां गौरी भी प्रकृति है, राधा भी प्रकृति है। देखो तो राधा शक्ति कृपालु कितनी होती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण रासेश्वरी राधा रानी दोनों होली खेल रहे थे, आनंद ले रहे थे ब्रज में। कीच लग गई, कीच में पैर सन गया। होली खेलने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण रासेश्वरी राधा रानी जमुना के निकट पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने जमुना जी में अपने पांव डाले और अपना पांव धोया। राधा रानी खड़ी हुई थी। कहा कृष्ण चलें? बोले राधे पांव तो धो लो। राधा ने कोई उत्तर नहीं दिया।
फिर कृष्ण ने कहा थोड़ी देर में, राधे अरे देखो मेरे पैर में कीच लग गई, तुम्हारे पैर में भी कीच लगी, मैंने पांव धो दिए, तुम भी तो अपने पांव धो, फिर आगे चलें। राधा रानी बोलती हैं, कान्हा क्या तू मेरे स्वभाव को जानता नहीं है? क्या मेरे स्वभाव से तुम परिचित नहीं हो? बोले कैसा? बोले तुम्हारे और मेरे स्वभाव में एक अंतर है। बोले क्या? तुम्हारे पांव में कीच लग जाती है तो तुम जमुना जल में धो देते हो, लेकिन मेरा स्वभाव है कि मेरे पांव से यदि कीच भी जुड़ जाती है तो मैं उसका त्याग कभी नहीं करती हूं। मेरे चरणों से जुड़े हुए का मैं त्याग कभी नहीं करती, वह चाहे कीच ही क्यों ना हो। तो विचार करना, यदि कीच भी कृपालु श्री रासेश्वरी राधा रानी के चरण कमल से जुड़ जाती है, शक्ति के चरण कमल से जुड़ जाती है, तो उसका त्याग नहीं करता, उसकी शक्ति त्याग नहीं करती। तो ये विचार करके देखना, यदि हम ऐसी किशोरी जी के चरण कमल को पकड़ लें तो ठाकुर हमारा त्याग कैसे कर सकता है?